बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो आज की जो बात करेंगे हमारे माशरे के जो मर्द होते हैं, मतलब मर्दों पे बात कर लो, उनके टॉपिक पे, उनके बारे में ये कि आजकल हम अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होते हैं, मतलब अपने कामों में। मर्द हजरात जो होते हैं अपनी जॉब में, तो अपने कारोबार में, और बाकी सब कुछ सीख लेते हैं। कारोबार में तरक्की कैसे करनी है, नमाज रोज़ा, ये सारी चीज़ें, इनमें मसरूफ़ होते हैं। लेकिन घरेलू ज़िंदगी उनकी कैसी है, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कैसे मामलात हैं, जब इस तरफ की बारी आती है ना, तो तब वो थोड़ा सा जैसे बंदे को नॉलेज नहीं होता, इतना इतना नहीं सीख पाए, इतना कि घरेलू मामलात कैसे रखने चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, बीवी के साथ मतलब दोस्तों के साथ महबूबा कहने लगी थी, तो बीवी वैसे ठीक है महबूबा से। लेकिन मैं मर्द हजरात से ये एक बात कहूँगी कि उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरी दोस्तों के साथ कितनी ज़्यादा नज़दीकी है, रिश्तेदारों के साथ कितना ज़्यादा आना जाना है। लेकिन आजकल का इंसान ये बात करता है कि मुझे क्या ज़रूरत है किसी के साथ रखने की, मुझे कोई खाने को थोड़ी देता है, मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, मैं क्यों किसी के घर जाऊँ, या मैं क्यों किसी के पीछे पीछे फिरूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखो, ठीक है, हमेशा। ये तो थी जी, मतलब मर्द हज़रात की प्रॉब्लम कि वो इस वजह से थोड़ा उनके पास मुख्तसिर सा टाइम होता है, और वो यही कोशिश करते हैं कि मुख्तसिर से टाइम में ना हम अच्छा टाइम गुजार लें। अगर किसी के पास बैठे हैं, दोस्तों के पास बैठे हैं, अपनी लवर्स के पास बैठे हैं, या अपनी बीवी लवर के साथ बात हो रही है, चलो ठीक है, या अपनी बीवी के पास बैठे हैं, या अपने माँ बाप के पास बैठे हैं, अपनी बहन भाई के साथ अगर वो टाइम गुजार रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात है कि कोशिश किया करें कि नेगेटिविटी की बातें ना किया करें उस इंसान के साथ। जब आपको पता हो ना कि ये इंसान के पास थोड़ा सा टाइम होता है, थोड़ा सा वो हमारे साथ गुजारना चाहता है, तो उसके सामने नेगेटिव बातें ना किया करें। अगर आप नेगेटिव बातें करोगे तो वो इंसान बिल्कुल ही पास बैठना, तो क्या पास से गुजरना भी वो मुश्किल उससे लगेगा कि मैं इस बंदे के सामने से गुजर के ना जाऊँ, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो बीवी है, चाहे वो कुछ भी है। वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होना शुरू हो जाता है, कतराना शुरू कर देता है, ठीक है। उससे डर लगता है कि अगर मैं फिर इसने मेरे दिमाग में वही नेगेटिव बातें घुसा देनी है। मतलब मिसाल के तौर पे, अगर माँ बाप के पास बैठता है बेटा, वो चाहते हैं हाल अहवाल पूछो, थोड़ा सा टाइम गुजारो, और माँ बाप एक ही टॉपिक लेके बैठ जाते हैं, बेटा अपनी बीवी को थोड़ा समझाया करो, ठीक है, अपनी बीवी को ये समझाओ, सास ज़्यादातर अपनी बीवी को समझाया करो थोड़ा, अपनी बीवी को समझा। वो डेली रोज़ ही एक बात सुन सुन के थक जाता है, तंग आ जाता है, उसका दिमाग दुखने लग जाता है। इस वजह से फिर वो अपने माँ बाप के साथ बैठना ख़त्म कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाता है कि मैं तो जब भी बैठता हूँ ये एक ही बात करते हैं, ठीक है, इनके पास और कि मैं कोई और बातें कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ये इनके पास सिर्फ एक बंदे का ही टॉपिक है। इस वजह से आपकी जो औलाद होती है, ठीक है, अगर माँ बाप सुन रहे हैं तो वो ये समझ लें कि इस तरह आपकी जो औलाद है ना, आपका बेटा है चाहे बेटी है, ठीक है, वो आपसे परहेज़ करना शुरू कर देगा कि इनके पास तो सिर्फ एक ही बात होती है। अगर बेटी है, अगर आप दामाद के बारे में ऐसा हमेशा बुरा भला कहते रहोगे, तो वो भी ये सोचेगी कि इनके पास तो सिर्फ एक ही बात होती है। सेम थिंग यही वाइफ के साथ भी है, ठीक है। अगर वाइफ भी ऐसे ही करती है ना कि जब भी शौहर ने आना तो जली घटी सुनानी, हाँ मुझे ऐसा कहा था, मुझे ऐसा कहा था, ये बात ऐसी हुई थी, तो वो फिर बीवी से भी भागना शुरू कर देता है। वो सोचेगा कि क्या यार, बंदा बाहर ही ठीक है, घर में तो आया ही ना करे। वो इन बातों की वजह से ना, घरेलू मसलों की वजह से, आपसे तो क्या, मैं तो पूरे माँ बाप से क्या, बीवी से क्या, पूरे घर से ही कदा ताल्लुक़ हो जाएगा। वो बाहर रहना ज़्यादा सुकून महसूस करेगा। क्योंकि मर्द हजरात को भी समझना चाहिए, घर वालों को चाहिए वो अपने घर के बेटे को, औलाद को समझे कि वो क्या सोचता है, क्या उसकी थॉट्स हैं। नहीं कि हाँ माँ बाप का डर है, तुम कुछ उन्हें कहते नहीं, माँ बाप भी सेम यही चीज़ कहते हैं, अच्छा बीवी से डरते हो,
अरे भाई वो सुकून चाहता है, वो बंदा सुकून चाहता है, वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून हो और कोई बात ना हो, मुझे कोई शिकायत ना सुननी पड़े, कोई नेगेटिव बात ना मेरे कानों में आए। मैं थोड़ा सा टाइम घर पे गुजारता हूँ या जितना भी गुजारता हूँ, मैं चाहता हूँ सुकून के साथ गुजारूँ। और दूसरी तरफ लवर्स ये चाहती हैं कि हम जिससे मोहब्बत करती हैं वो सारा दिन सिर्फ हमसे ही बात करता रहे। हाँ, ज़रा सा भी हमारा रिप्लाई या मैसेज लेट आया ना तो बस हम फिर ये कर देंगी, वो कर देंगी, मेन सेम वही डायलॉग्स, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ठीक है, मुझसे दिल भर गया ना तुम्हारा, ठीक है, मैं नेक्स्ट मैसेज नहीं करूँगी तुम्हें। डेली यही जब होता है ना, रोना धोना यही सब कुछ, वो बंदा फिर तंग आ जाता है कि क्या, वो बोर हो जाता है, उससे इंटरटेन किया करें, ठीक है। इंटरटेन से मतलब ये नहीं गा के या नाच के दिखाए, उसे थोड़ा सा गैप दिया करें। ज़ाहिर उसे काम भी होंगे, उसकी भी माँ बाप होंगे, कारोबार होगा या कोई भी है, स्टडी कर रहा होगा, कुछ भी है, उसको अपनी चीज़ों पे टाइम देने दे। अगर वाकई में उसके खैर खाए, उससे मोहब्बत करते हैं ना, तो उसको करने दे अपने काम। उसे बोला करे कि जब आप फ्री हो ना तब मुझसे बात किया करे, हर टाइम बात करना अच्छा नहीं होता, बल्कि खुद लड़कियों को खुद चाहिए अपना वकार भी बनाए और अगले बंदे का वो कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो अगर औरत यही सोच के मोहब्बत करेगी या शादी करेगी कि मैंने उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करना कि हाँ मेरे साथ चिपका रहे ये वो, उसको बल्कि बोलो कोई काम धंधा करो जाके, क्योंकि इनकरेज करना चाहिए ना हमें ऐसे लोगों को। तो मर्द हजरात को दोस्तों के कुछ मर्द भी गलतियां कर जाते हैं, कुछ ऐसे शौहर देखे हैं मैंने या ऐसे बेटे देखे हैं जो बाहर ही रहते हैं, दोस्तों के साथ ही रहते हैं, हर टाइम रहना चाहिए दोस्तों के साथ भी, बाहर आना जाना चाहिए, लेकिन एक मखसूस टाइम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, और घर में टाइम ज़्यादा दो, ठीक है, और घर के हालात पे जज करो, गौर करो कि क्या चल रहा है, कौन सही है कौन गलत, फिर उनको अपने तरीके से आप समझाएं, अच्छे तरीके से। इस तरह घर के मामलात बेहतर हो सकते हैं, ये आजमाई हुई बात है, झूठ नहीं है ये। जब तक आप खुद गौर नहीं करेंगे ना तब तक आप बीवी को भी इल्ज़ाम देते रहोगे, माँ बाप को भी इल्ज़ाम देते रहोगे, बहनों को इल्ज़ाम देते रहोगे, भाइयों को। लेकिन जब आप घर में ज़्यादा टाइम मौजूद रहोगे, खुद ऑब्जर्व करोगे कौन गलत है कौन सही, तब आपको अंदाज़ा होगा, फिर आपको ये अच्छे से पता होगा कि मैंने किसको किस तरह समझाना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने काम काज के साथ साथ, कारोबार के साथ साथ अपने घर में भी इन्वॉल्व रहा करें, घर की छोटी मोटी सरगर्मियों में शामिल रहा करें, ठीक है, इससे घर वाले भी खुश होते हैं और वो नेगेटिविटी भी कम हो जाती है। गाइस प्लीज़ अगर ये कोई वीडियो देख रहा है ना तो लाइक भी कर दिया करो, और अगर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब कि वर्ड तेज़ी में जब बोलो ना तो गड़बड़ हो जाती है, सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अगर सुना है किसी ने तो बर्दाश्त करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।